गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ट्रेंडिंग न्यूज़ अपडेट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि अभी बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के इलेक्शन की वोटिंग बहुत करीब आ चुकी है, उसकी डेट बहुत पास आ रही है। तो अभी रिसेंटली बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाला है, नोटिस निकाला है। एडवोकेट्स जो भी वोटर्स हैं उनके लिए एक लेटेस्ट नोटिस अभी आया है। उसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से आपको अपने जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको वोट कैसे डालना है, कैसे अपनी प्रेफरेंसेस को उसमें मेंशन करना है। नहीं तो आप अगर गलत तरीके से वोटिंग करेंगे तो आपका वोट कैंसिल हो सकता है और इनवैलिड हो सकता है। तो आइए जान लेते हैं कि नोटिस में उन्होंने बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने क्या इंस्ट्रक्शंस दी हैं जिससे कि आपका वोट प्रॉपरली डले और वो काउंट हो। तो ये देख सकते हैं आप, जैसे कि आप देख पा रहे हैं बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का ये नोटिस है। उसमें इन्होंने इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, इंस्ट्रक्शंस फॉर द गाइडेंस ऑफ वोटर्स। ठीक है, तो इन्होंने मेंशन किया है सबसे पहले कि जो भी वोटिंग आपको प्रेफरेंस अपनी देनी है वो किसी और फॉर्म में नहीं देनी, बल्कि जो न्यूमरल्स के फॉर्म में, न्यूमेरिकल जो के होते हैं उसी में ही आपको वोटिंग करनी है। 1 2 3 वोटिंग के दौरान तो आप उसको 1 2 3 में ही मेंशन करें। अदर देन 1 2 3 अगर आप कुछ भी उसमें कॉमा या इन्वर्टेड कॉमास लिखा हुआ है, यूज़ ऑफ कॉमास और इन्वर्टेड कॉमास इज़ नॉट प्रिस्क्राइब्ड अंडर द रूल्स, तो ये जो है वो वोटिंग का पार्ट नहीं माना जाएगा। उसमें ऊपर आप देख सकते हैं, it is clarified by election committee that numerals 1 2 or 3 are required to be written only in the numerical form। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि उन्होंने नीचे जो है उसमें बैलेट पेपर का एक जो है ड्राफ्ट भी नीचे अटैच किया है, वो भी मैं भी आपको दिखाऊंगा। उसमें उन्होंने प्रॉपरली डिनोट करके दिखाया है कि कैसे आप अपनी प्रेफरेंस उसमें मेंशन कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एनेक्चर 1 है। एनेक्चर 1 में आप देखेंगे कि इसमें उन्होंने प्रॉपरली मेंशन किया है, इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि इंस्ट्रक्शंस फॉर द गाइडेंस ऑफ वोटर्स। इसमें फर्स्ट इन्होंने लिखा है, द नंबर ऑफ मेंबर्स टू बी इलेक्टेड इज़ 23 इंक्लूडिंग 5 विमेन कैंडिडेट्स। तो जो टोटल मेंबर हैं जो बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में जो इलेक्टेड होंगे वो 23 होंगे, उसमें 5 विमेन कैंडिडेट्स होंगे। ये आप जानते ही होंगे पहले भी। तो हम वोटिंग के बारे में बात कर लेते हैं आगे। उसके बाद इन्होंने किया है मेंशन मेथड ऑफ वोटिंग। ये देखिए, मैं आपको जैसे बता रहा था कि अगर आप की वोटिंग जो भी है अगर आप करेंगे, इफ़ द मार्क इज सो प्लेस एज टू मेक इट डाउटफुल टू विच कैंडिडेट द वोट हैज़ बीन गिवन द वोट विल बी इनवैलिड। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि अगर आप प्रॉपरली जो है अपना वोट मार्क नहीं करेंगे, अदर देन न्यूमेरिक अगर आप कुछ भी मेंशन करेंगे उसमें, तो वो आपका वोट इनवैलिड माना जाएगा। उसके बाद इन्होंने लिखा है, ए वोटर इज इन गिविंग हिज हर वोट shall place on the voting paper the figure 1 in the space opposite the name of the candidate whom he she choose for his her first preference, and there is no restriction on number of preferences. A voter can give preferences like 1 2 3 as per his preference. There is no provision of giving separate preferences for female contestants। तो ये उन्होंने एक पॉइंट ये भी बताया है कि विमेंस के लिए कोई भी सेपरेट प्रेफरेंस नहीं होगा, जो आप एज़ यूजुअल अपना प्रेफरेंस देंगे वो ही विमेन कैंडिडेट को भी उसमें इंक्लूड किया गया है। तो इसमें ये भी लिखा है इन्होंने, काइंडली डू नॉट गिव द टू सेपरेट वन और एनी अदर प्रेफरेंसेस इन डुप्लीकेट फॉर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स, दिस वुड लीड टू वोट बीइंग डिक्लेयर्ड इनवैलिड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि विमेन और मेन जो हैं उसमें सेपरेट कोई प्रेफरेंस नहीं दे सकते हैं आप, वो कॉमन प्रेफरेंस रहेगी आपकी। तो जो भी आप प्रेफरेंस देंगे वो आपको कंटिन्यूटी में ही रखनी होगी। उसके बाद देख लीजिए,
इसमें इन्होंने उसके बाद जो है 5th पॉइंट में भी बताया वोटिंग पेपर व्हेन इनवैलिड। तो इनवैलिड कब होगा आपका वोटिंग पेपर? ए वोटिंग पेपर शेल बी इनवैलिड ऑन विच द फिगर 1 इज नॉट मार्क्ड और द फिगर 1 इज सेट अपोजिट द नेम ऑफ मोर देन वन कैंडिडेट और इज प्लेस्ड सो एज टू रेंडर इट डाउटफुल टू विच कैंडिडेट इट इज़ इंटेंडेड टू अप्लाई। मतलब कि अगर कुछ भी कन्फ्यूज़न होगा उनको, जैसे आपने एक से ज़्यादा कैंडिडेट को फर्स्ट प्रेफरेंस दे दिया, तो वो उनको डाउटफुल रहेगा, तो वो आपका वोट इनवैलिड माना जाएगा। उसके बाद इन्होंने उसके बाद मेंशन किया है द प्रेफरेंस आर इंडिकेटेड इन वर्ड्स एज 1 और 2 एक्सेट्रा और द marking in the voting paper is not in the international form of numericals or if there is such effacement obliterations or mutilations as to make the preferences ambiguous। इन्होंने बता दिया है कि कैसे आपका वोट जो है इनवैलिड किन कारणों की वजह से माना जाएगा। उसके बाद इन्होंने लिखा है वोटर वोटिंग इन पर्सन जो है वो ए वोटर वोटिंग इन पर्सन शेल पुट द वोटिंग पेपर आफ्टर वोटिंग इन द बैलेट बॉक्स। तो आपको बैलेट बॉक्स में वो पेपर वापस उसमें डालना होगा। देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट का कोई प्रोविज़न नहीं रहेगा। उसके बाद इन्होंने 8th पॉइंट में लिखा है फॉर कन्वीनियंस सैम्पल परफॉर्मा ऑफ manner of recording preference of on ballot paper with valid marking and invalid marking of votes is attached। तो ये देख सकते हैं आप एनेक्शर बी मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें इन्होंने क्लियरली आपको एक जो है ड्राफ्ट जो है परफॉर्मा दिखाया है कि कैसे आपको वोट करना है और कैसे आपका वोट वैलिड रहेगा और कैसे इनवैलिड रहेगा। तो आप उसमें देख सकते हैं इलस्ट्रेशन में कि इसमें इन्होंने वैलिड मार्किंग जो दिखाई है 1 दिखाई है, जिसको आपको 1 दे सकते हैं आप। और जो इनवैलिड मार्किंग है वो ये रहेगी आपकी, अगर अदर देन न्यूमेरिक अगर आप लिखते हैं, मान लीजिए आप टी लिख देते हैं या आप अल्फ़ाबेट्स में लिख देते हैं या आप वर्ड्स पूरे लिखते हैं वन कुमार या उनका नाम डाल देते हैं, हिंदी में लिख देते हैं, तो वो टिक कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं, तो वो सब इनवैलिड माना जाएगा। तो लास्ट में आपको मैं ये कहूँगा कि जो आपने अभी मैंने आपको बताया कि जैसा कि अभी आपको वोटिंग जो भी एडवोकेट्स हमारे जो बंधु हैं उनको अभी वोटिंग करनी है, तो वो जब भी अपना वोट उसमें अपना वोट डालें तो ये ज़रूर देखें कि वो अपना प्रेफरेंस ठीक तरीके से मार्क करें। जैसा कि अभी आपको इसमें नोटिफिकेशन में भी बताया गया है, अगर गलत तरीके से आप मार्किंग करेंगे तो आपका वोट जो है वो इनवैलिड हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा और वो जो है राइट कैंडिडेट को उसका फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। तो ये जैसा कि आपने देखा कि लेटेस्ट नोटिस अभी पीसीडी की तरफ से जो है रिलीज़ हुआ था, तो आप उस हिसाब से अपना वोट डालें और सभी कैंडिडेट्स को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं अपनी तरफ से और बेस्ट विशेस देना चाहता हूं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो है देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।